जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ये कॉमन कॉन्शसनेस ऑफ आवर पास्ट एंड शेयर कल्चर से जुड़ेंगे, बशर्ते उनको ये पट्टी पढ़ाने वाला काम बंद हो या वो उसको रिजेक्ट करे कि हम पूजा से अलग है, इसलिए समाज से अलग है, संस्कृति से अलग है। हिंदू समाज मन में आतुरता से इसकी राह देख रहा है, ये होना चाहिए। मैं ऐलान करता हूं कि जमीयत उलमाए हिंद कल भी इसकी मुखालिफ थी, आज भी मुखालिफ है और जब तक जिंदा रहेंगे मुखालफत करते रहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने अगर ये कहा कि भारत में बसने वाले सब हिंदू है, तो मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ, गलत है उनके बयान। भारत में बसने वाले हर आदमी हिंदू नहीं है, हर आदमी हिंदुस्तानी है। पता नहीं आजकल बहुत बयान दे रहे हैं, इतने कभी देते नहीं थे, तो या तो व्यग्रता है या चिंता है। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की अगर बात करता है, तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूँ। नहीं, मोहन भागवत जी ने पता नहीं, ये बहुत ही गलत बयान दिया, दुर्भाग्यपूर्ण है। इनका नाम है आरएसएस अन्ना। ये आरएसएस से अपनी जिंदगी शुरू किए और इसी में उसकी जिंदगी, सियासी जिंदगी का उनका खत्म करेंगे। देश में हिंदू मुसलमान बातें खत्म नहीं होती। अभी मोहन भागवत का एक बयान आया, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ये कॉमन कॉन्शसनेस ऑफ आवर पास्ट एंड शेयर कल्चर से जुड़ेंगे, बशर्ते उनको ये पट्टी पढ़ाने वाला काम बंद हो या वो उसको रिजेक्ट करे कि हम पूजा से अलग है, इसलिए समाज से अलग है, संस्कृति से अलग है। हम मुसलमान हैं, हम ईसाई है, लेकिन हम यूरोपियन नहीं है, हम अरब तुर्क नहीं है, हम भारत के हैं, हमारे पूर्वज भारतीय है। ये जब उनके नेतृत्व की भाषा होगी, ये जब वहां सिखाया जाएगा, तब ये बात सब ठीक हो जाएगी। हिंदू समाज मन में आतुरता से इसकी राह देख रहा है, ये होना चाहिए। उस बयान के बाद अरशद मदनी का पलटवार, घर वापसी बयान पर सियासी तूफान बढ़ गया है। देश किस दिशा में जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आज बात उस बयान की जिसने एक बार फिर देश की सियासत को गरमा दिया है। एक और मोहन भागवत का घर वापसी को लेकर दिया गया वक्तव्य और दूसरी ओर अरशद मदनी की तीखी प्रतिक्रिया। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या देश की सामाजिक संरचना पर असर डालने वाली सोच? मुद्दा क्या है, समझिए। हाल के दिनों में घर वापसी शब्द फिर चर्चा में आया है। दावा किया गया है कि करोड़ों मुसलमानों की घर वापसी कराई जाएगी। ये वही शब्द है जो वर्षों से धार्मिक पहचान और इतिहास की बहस से जुड़ा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने अगर ये कहा कि भारत में बसने वाले सब जो भारत में रहने वाले सब हिंदू है, तो मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ, गलत है उनके बयान। वो ये बयान बीच बीच में देते रहते हैं, लेकिन मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूँ। भारत में बसने वाले हर आदमी हिंदू नहीं है, हर आदमी हिंदुस्तानी है। ऑल आर इंडियन, ऑल आर हिंदुस्तानी। हिंदू और हिंदुस्तानी में फर्क है। हिंदू जो शब्द है वो सनातनी भाई लोग अपने को हिंदू बोलते हैं, हम लोग मुसलमान हैं, प्राउडी मुस्लिम है। वी आर इंडियन एंड साथ साथ हम इंडियन होने के साथ साथ प्राउडी मुस्लिम है। हम भारत के, हम हिंदू नहीं हैं। भागवत जी, आप बड़े हैं, विद्वान है, बुजुर्ग है, उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन आप बीच बीच में इसको बोलते रहते हैं। आप उसको करेक्ट कर लीजिए। आपका बेटे के उम्र का मैं हूं, मैं आपको करेक्ट करके देता हूं। आप जो बोलते हैं भारत में रहने वाले 130 करोड़ जो लोग हैं सब हिंदू है, सब हिंदू नहीं है, हिंदुस्तानी है, सब इंडियन है, सब भारतीय हैं। भारतीय होना, इंडियन होना, हिंदुस्तानी होना हिंदू नहीं मतलब मीन करता। हिंदू
जो सनातनी भाई है जिसको मानते हैं वो लोग हिंदू है। उसके अलावा हम लोग मुसलमान हैं। तकरीबन 25 करोड़ भारत में लोग हैं जो अपने को हिंदुस्तानी बोलते हैं, इंडियन बोलते हैं, भारतीय बोलते हैं। साथ साथ वी आर प्राउडली मुस्लिम, वी बिलीव इन ऑन गॉड, ऑन अल्लाह। दिस इज आवर मतलब यही हमारा कहना है भागवत जी से। लेकिन इस बार प्रतिक्रिया और भी तीखी है। अरशद मदनी ने कहा 70 वर्षों में ऐसी बातें कहने वाले पैदा नहीं हुए थे। आज ये कहा जा रहा है कि 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी कराई जाएगी। क्या सिर्फ उन्हीं लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया है? जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। जमीयते उलमाए हिंद, मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा। ये तो फैसला कल करेगा, आने वाला दिन बताएगा कि कौन क्या रहा और क्या बना। लेकिन आने वाले दिन आने तक गली कूचों में जो खून बहेगा वो किसका बहेगा? अक्सरियत का भी बहेगा, अकलियत का भी बहेगा। जमीयत उलमाए हिंद इसको बर्दाश्त नहीं करती। हम कहते हैं हर ऐसी आवाज जो मुल्क को तबाही, बर्बादी, बदअमनी, दुश्मनी की तरफ लेकर चलती है, वो आवाज मुल्क के गद्दार की आवाज है, मुल्क के वफादार की आवाज है। जमीयत उलमाए हिंद को ये कहने का हक हासिल है। हमारे बुजुर्गों ने 100 साल के अंदर फिरका परस्ती के खिलाफ अपनी जानों को कुर्बान किया है। उनके गलों के अंदर जूते के हार डाले गए हैं, उनकी पगड़ियों को पैरों से रौंदा गया है। लेकिन वो जिस नजरिए को लेकर खड़े हुए थे वो हिमालय पहाड़ से ज्यादा ताकतवर नजरिया था। 1 इंच कभी पीछे नहीं हुए। अपनों की गालियां सुनी, लेकिन ये कहा और बरमला कहा कि मुल्क अगर चलेगा तो प्यार और मोहब्बत से चलेगा, नफरत की ये हवाएं मुल्क को बर्बाद कर देंगी, आग लगा देंगी। कौमी एकता, हमने ये बात मुल्क की आज़ादी से पहले कही थी। हमें ये हक हासिल है कि हम आज भी वही बात कहते हैं। इससे कोई सरोकार नहीं कि उस वक्त नफरत का परचम किसके हाथ में था और आज नफरत के झंडे को कौन उठाए हुए है। हम समझते हैं कि अगर हुकूमतें इस पर खामोश हैं तो वो हुकूमतें अपने मुल्क की जड़ खोद रही हैं। हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों को आगाह करें। ये बयान सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत भी दिया जाता है। देश का माहौल और चिंता। मदनी ने अपने बयान में ये भी कहा कि देश में नफरत का माहौल तैयार किया जा रहा है। उन्होंने लिंचिंग की घटनाओं, गाय के नाम पर हिंसा और बढ़ती सांप्रदायिक बयानबाजी पर सवाल उठाए। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें भीड़ सुर्खियों में रही। इन घटनाओं ने सामाजिक विश्वास को झटका दिया। आलोचकों का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त और स्पष्ट संदेश की ज़रूरत थी। मदनी का कहना है जो आवाज़ देश को तबाही, बर्बादी और आपसी दुश्मनी की ओर ले जाए वो वफादारी की आवाज़ नहीं हो सकती। मुल्क के अंदर प्यार और मोहब्बत की जगह दुश्मनी, कत्ल और गारतगरी, लूट मार सर चढ़ कर के बोल रही है और हुकूमत अपनी जगह के ऊपर खामोश है। ऐसा मालूम होता है कि जो लोग आग लगा रहे हैं और आग उगल रहे हैं, हुकूमत के चश्म अबरू के इशारे पर हो रहा है।
कोई आदमी कहता है कि हमने गांधी जी को मारा है, हम हिंदू महासभा के लोग हैं और हम इसी तरह मारेंगे। वीडियो के ऊपर एक बेकसूर आदमी को, मुलाजिम को, मजदूर को बुलाया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। गाय के नाम के ऊपर मुसलमान को कत्ल किया जा रहा है। क्रिश्चियनों के गिरजाघरों में आग लगाई जा रही है और हुकूमत, वो लोग जो बोल रहे हैं जलसों के अंदर कि हम मुसलमान औरतों के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, हम उन्हें 3 तलाक से निजात दिलाना चाहते हैं, उनकी जबान बंद है, वो इस जुल्म और ज्यादती के ऊपर कभी नहीं बोल सकते। इसका मतलब है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, हम करा रहे हैं, हमारा मुल्क है, हमारी ताकत है, हमारी हुकूमत है। मुल्क में वही रहेगा कि जो हमारे नजरिए के एतबार से चलेगा। न कोई दूसरा मजहब होगा, न कोई दूसरा पर्सनल लॉ होगा। जिसको रहना है हिंदुस्तान में मातरम कहना है। हम ये समझते हैं कि ये चीज इस मुल्क की गली गली, कूचे कूचे खून बहाने वाली, आग लगाने वाली चीज है। संविधान बनाम विचारधारा, जी हाँ, आजकल यही मुद्दा चल रहा है। भारत का संविधान देश को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित करता है। अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या घर वापसी की बात संविधान की भावनाओं से मेल खाती है या ये राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है? मदनी ने साफ कहा, इस देश में शांति, भाईचारा और आपसी सद्भाव केवल धर्मनिरपेक्ष संविधान की छाया में ही संभव है। जमीयत का रुख साफ है। जमीयत उलमा हिंद ने लंबे समय से खुद को सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ खड़ा बताया है। संस्था का दावा है कि आज़ादी की लड़ाई में भी उसका योगदान रहा है और वो देश की एकता, अखंडता के पक्ष में हमेशा खड़ी रहती है। मदनी ने दो टूक कहा, मुसलमान जिंदा है और अपने धर्म पर जिंदा रहेंगे। मुसलमानों को मिटाने वाले खुद मिट गए मगर इस्लाम जिंदा है। इस बयान समर्थकों के लिए आत्मविश्वास का संदेश है तो विरोधियों के लिए राजनीतिक चुनौती। मैं ऐलान करता हूं कि जमीयत उलमाए हिंद कल भी इसकी मुखालिफ थी, आज भी मुखालिफ है और जब तक जिंदा रहेंगे मुखालफत करते रहेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मुसलमान अगर जिंदा रहेगा अपने मजहब के साथ जिंदा रहेगा और अगर उसका मजहब छिनता है तो उससे पहले मुसलमान कौम खत्म हो जाए। बगैर मजहब के मुसलमान कौम नहीं रहेगी। हमारा ईमान है और हमारे मजहब की हिफाजत अगर हो सकती है सेकुलरिज्म के अंदर हो सकती है। इस दस्तूर को अपना दस्तूर समझते हैं, अपने मुल्क का दस्तूर समझ। आज बदबख्ती है मुल्क की कि बीजेपी और आरएसएस उसी सेकुलर दस्तूर को आग लगाना चाहती है। हमारे पास ताकत नहीं है लेकिन हुकूमत अल्लाह की है। इंशाअल्लाह उनकी ये मुराद कभी बंद नहीं आ सकती। इंशाअल्लाह वो जलील होंगे, ख्वार होंगे और मुल्क का सेकुलर दस्तूर जिंदा व जावेद रहेगा। हमारी ये कोशिश है, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि मुल्क भी महफूज रहेगा इंशाअल्लाह और मुल्क का दस्तूर भी महफूज रहेगा। मुल्क का दस्तूर हमारा बनवाया हुआ दस्तूर है। बड़ा सवाल, क्या ये बहस आने वाले चुनाव की पृष्ठभूमि है? क्या धार्मिक पहचान की राजनीति फिर से केंद्र में लाई जा रही है या फिर ये समाज के भीतर असुरक्षा और असंतोष का संकेत है? पता नहीं, आजकल बहुत बयान दे रहे हैं, इतने कभी देते नहीं थे। तो या तो व्यग्रता है या चिंता है या जिनको कठपुतली समझ के चला रहे थे वो कठपुतली होने से इनकार कर रही है। बहरहाल ये उनका घरेलू मामला है।
ये खुद को सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। अरे दूसरों की घर वापसी से पूर्व जो घर में है उनको तो गरिमा की जिंदगी दीजिए। मोहन भागवत जी आज तक आपसे सुना नहीं है कि सीवर और सेप्टिक टैंक में उतरकर जहरीली गैस से मरने वाले लोग एक ही जाति विशेष से क्यों आ रहे हैं। क्या इससे आपको पीड़ा नहीं होती है या इसको सहज मान करके स्वीकार्य है आपको? जब तक इन विसंगतियों पर आपकी चर्चा नहीं होगी, तवज्जो नहीं होगी, उस पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक ये सारी चीजें रेटोरिकल है, बेमानी है। इतिहास गवाह है, जब भी धर्म के नाम पर विभाजन की रेखाएं गहरी हुई हैं, देश ने उसकी भारी कीमत चुकाई है। जी हाँ, इम्तियाज़ जलील का बयान अब आते ही इम्तियाज़ जलील की प्रतिक्रिया आई है। AIM नेता ने शब्दों में कहा है, जिसको भौंकना है वो भौंकते रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इस देश को रंगों के अनुसार बांट दिया है। RSS जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की बात करता है तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूँ। अजमल कसाब क्यों आया था पाकिस्तान से? इस देश को तोड़ने के लिए आया था, इस देश को कमजोर करने के लिए आया था। तो इस तरह के बयान सिर्फ यही नहीं देते हैं, हर रोज कोई ना कोई इनका प्यादा खड़े रहता है और ये इस तरह के बयानबाजी करते रहता है। इस बयान में उन्होंने ये संकेत दिया कि कुछ लोग देश की सामाजिक एकता को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसे विभाजनकारी बयानबाजी का विरोध करते हैं। ये प्रतिक्रिया खास तौर पर ये दिखाती है कि इस विवाद को सिर्फ धार्मिक बहस नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है। नहीं, मोहन भागवत जी ने पता नहीं, ये बहुत ही गलत बयान दिया, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए और उनके खिलाफ जो है ना कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा गलत है। आप कैसे कह सकते हैं कि ईसाइयों को, मुसलमानों को, बुद्धिस्टों को सबको हम घर वापसी करा लेंगे? मौलाना अरशद मदनी साहब एक समझदार आदमी है और अच्छे आदमी है। उन्होंने जो बात कही है कानून के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त बात कही और मैं उनकी बात की तायीद करता हूँ। मोहन भागवत का बयान केवल धर्म परिवर्तन या घर वापसी की बात नहीं है, वो चीन, अमेरिका, जनसंख्या, सामाजिक संगठन और राष्ट्रीय पहचान तक की बहस को छूता है। दूसरी ओर समाज के कई हिस्सों की प्रतिक्रिया, चाहे वो मदनी हो या जलील, ये संकेत देती है कि देश एक राजनीतिक और सामाजिक विभाजन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां धर्म, पहचान और लोकतंत्र को लेकर बहसें तेज हैं। धर्म का मूल संदेश क्या है? मानवता, प्रेम, सहिष्णुता और एकता। इनका नाम है RSS अन्ना। ये RSS से अपनी जिंदगी शुरू किए और इसी में उसकी जिंदगी, सियासी जिंदगी का उनको खत्म करेंगे। उन RSS को छोड़ने वाले नहीं हैं। आज कांग्रेस का जो हैदराबाद में हेडक्वार्टर है गांधी भवन, उसको मोहन भागवत कंट्रोल कर रहे हैं और उनकी जबान से जो नफरत निकली है, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, सर पे टोपी, दाढ़ी, ये RSS की जबान है, ये गोलवालकर की जबान है, ये हिटलर के नाजिज्म की जबान है। और पहला जो माइनॉरिटीज पर हमला होता उनके कपड़ों पे होता, हेट स्पीच के जरिए। दूसरा फिर उनके जिस्म पे हमला होता है। तो ये उनकी निशानी है, ये इनकी पहचान है। तो ये RSS का आदमी था, RSS का आदमी रहेगा और ये नफरत करता है। मैं पहले भी कहा हूं कि नफरत करता है जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है। तो उनको खुल के बोलना चाहिए कि हमको कुर्ता पैजामा शेरवानी पहनना वोट नहीं चाहिए। अरे तुम RSS से आए और तुम शेरवानी की बात कर रहे। अगर धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जाए तो वो धर्म नहीं, राजनीति बन जाता है। याद रखिए, भारत की ताकत उसकी विविधता में है और विविधता तभी सुरक्षित है जब संविधान सर्वप्रिय हो। अब सवाल आपसे, क्या घर वापसी जैसे बयान देश को जोड़ने या तोड़ने के लिए होते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और ऐसे ही तथ्यपूर्वक विश्लेषण के लिए द स्वतंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।